नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की कक्षा 6 की हिंदी में मैं लेकर आई हूँ हिंदी व्याकरण का पाठ 8 संज्ञा। तो देखते हैं इस संज्ञा में हमें क्या बताया जा रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं पढ़ो और समझो। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ो। श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। गुलाब में खुशबू के साथ कांटे भी होते हैं। मेरा दोस्त कल अजमेर जाएगा। सुख और दुख जीवन में आते रहते हैं। ऊपर लिखे रंगीन शब्द किसी वस्तु, प्राणी, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम हैं। जो ऊपर ये हमारे जो रंगीन या डार्क जो शब्द हैं वो किसी न किसी वस्तु का, प्राणी का, व्यक्ति का, स्थान का या भाव का नाम है। ये सभी शब्द संज्ञा कहलाते हैं। ये सारे शब्द क्या हैं? संज्ञा हैं। अब संज्ञा जो है व्याकरणिक तौर पर किसको कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब देखते हैं संज्ञा के हमारे भेद कौन कौन से होते हैं। संज्ञा के मुख्यतः निम्नलिखित 3 भेद होते हैं: जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। मुख्यतः 3 भेद होते हैं: जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। सबसे पहले हम देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है, अर्थात किसी विशेष व्यक्ति का, किसी वस्तु का या स्थान का बोध होता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के उदाहरण व्यक्तियों के नाम, कोई भी आपका नाम हो सकता है। भवन, लाल किला, कोई भी जो इमारत है उसका नाम भी हो सकता है। स्थान, कोई भी स्थान, मुंबई, कोलकाता, देहरादून, चेन्नई, कोई भी नाम आपका स्थान के अंतर्गत जो आते हैं वो हो सकता है। पर्वत और नदियां, ये भी हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं क्योंकि ये भी नाम ही होते हैं। दूसरा आता है हमारा जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञाओं के उदाहरण प्राणी देखिए: जानवर, मित्र, शत्रु, लड़की, लड़का, स्त्री, बूढ़ा, देव आदि। और भी बहुत कुछ है जो जातिवाचक संज्ञाओं के अंतर्गत आता है। वस्तुएं, फल, पुस्तक, अलमारी, टोकरी, कपड़े आदि। स्थान, शहर, देश, पर्वत, नदी, उपवन, अस्पताल आदि। संबंध, नाना, मामा, चाचा, भाई, बहन, ये सारे हमारे जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब आता है हमारा भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? भाव, वैसे तो हम कहते हैं ना कि तुम्हारे चेहरे के भाव कुछ और हैं, अंदर कुछ और है, तो हम ये चीज हम यहाँ पर भावों को प्रदर्शित करते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के, किसी भी व्यक्ति के, किसी भी स्थान के या वस्तु के गुण, गुण भी, दोष भी, दशा या अवस्था का बोध होता है, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, बुढ़ापा, यौवन, दोष में मिठास, सुंदरता, वीरता, कड़वाहट, खटास, ये सारे शब्द गुणों और दोष के अंतर्गत आते हैं। भाव, क्रोध, घृणा, मित्रता, भय, ये सारे हमारे भावों को प्रदर्शित करते हैं। अब कार्य, लिखावट, पढ़ाई, थकावट, उड़ान, ये सारे शब्द हमारे क्या कार्य को प्रदर्शित करते हैं, तो ये हमारे भावों को भी प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाव मन के द्वारा ही अनुभव किए जा सकते हैं, इन्हें छूना या देख पाना संभव नहीं होता। अर्थात ये हमारे अपने मन से ही ये महसूस किए जाते हैं, इनका अनुभव मन से ही होता है। इन्हें छू करके, देख करके इन्हें कर पाना असंभव होता है। विशेष, अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव में हिंदी व्याकरण में भी कुछ विद्वानों द्वारा संज्ञा के 2 और भेद स्वीकार कर लिए गए हैं। अर्थात कि अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से हिंदी व्याकरण में भी 2 और जो है संज्ञा के भेदों को सम्मिलित किया गया है। वो है हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। आप देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी होती है। मुख्यतः तो 3 ही भेद होते हैं,
लेकिन हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा भी और समूहवाचक संज्ञा भी दोनों इसमें सम्मिलित की गई हैं। जिन संज्ञा शब्दों से द्रव्यों, पदार्थों अथवा धातुओं के नाम का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञाओं के उदाहरण जैसे कोई भी धातु है, लोहा, चांदी, पीतल, तांबा, मिट्टी, लकड़ी, कोई भी घी, तेल, कोई भी धातु है, वो सब हमारे क्या होती है? द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। और उसमें जिस भी चीज से हम किसी दूसरी चीज का निर्माण कर सकते हैं वो सभी धातुएं होती हैं और उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। समूहवाचक संज्ञा, जिन शब्दों से वस्तुओं अथवा प्राणियों के समूह या समुदाय का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञाओं के उदाहरण छत, झुंड, समूह, भीड़, जत्था, मंडली, सेना, मेला, कक्षा, ये सारे उदाहरण जो है हमारे समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भाववाचक संज्ञा बनाने के नियम। भाववाचक संज्ञा शब्द जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्दों से बनाए जाते हैं। आइए देखते हैं कैसे। तो यहाँ पर एक कॉलम ये दिया हुआ है और एक कॉलम ये। मैं इस कॉलम को आपको पढ़ करके समझाती हूँ कि कैसे हमें जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञाएं बनानी आनी चाहिए। बच्चा, पहला शब्द दिया है बच्चा जो कि जातिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर क्या आएगा? बच्चा। जैसे हमने एक उदाहरण बोला, वह बच्चा जो बहुत ही, जब वह बच्चा था तो बहुत ही खुश मिजाज था। तो यहाँ पे बच्चा, बचपन में वह बहुत खुश मिजाज था, तो हमने इसका भाव क्या बना दिया? बचपन। तपस्वी, इसका भाव हुआ तप। तप कौन करता है? तपस्वी। देव, देव देवों की जाति को प्रदर्शित कर रहा है, लेकिन इनकी जो भाववाचक संज्ञा बनी वो देवत्व। कवि, कवियों की जाति को प्रदर्शित कर रहा है और उनकी भाववाचक संज्ञा कवित्व। तो और यहाँ पर भी कुछ शब्द ऐसे ही दिए गए हैं जिन्हें आपको स्वयं पढ़ना है। अब आता है हमारा सर्वनाम द्वारा भाववाचक संज्ञा बनाना। निज, आप, सर्वनाम शब्द हैं ये, जिसे निज मतलब अपना, तो निजता, निजत्व। आप, आपा या अपनत्व, ये शब्द जो होते हैं ये भावों को प्रदर्शित कर रहे हैं। इधर अपना, अपनत्व, मम, ममत्व, ममता, अपनापन, ये सारे शब्द जो हैं हमारे सर्वनाम द्वारा भाव को प्रदर्शित कर रहे हैं। सर्वनाम शब्द हैं जो हमारी भाववाचक संज्ञा को दर्शा रहे हैं। अब आते हैं हम विशेषण द्वारा भाववाचक संज्ञा बनाना। अब यहाँ पर विशेषण शब्द है और यहाँ पर उनसे बनाई हुई भाववाचक संज्ञा है। यहाँ पर भी दो कॉलम दिए गए हैं, मैं इधर का कॉलम आपको पढ़ करके समझाती हूँ। चतुर, वह बच्चा बहुत ही चतुर है। उस बच्चे के अंदर चतुराई कूट कूट कर भरी हुई है, तो यह उसका भाव आ गया। श्रेष्ठ, ये विशेषण है। उसे अंग्रेजी या हिंदी में श्रेष्ठ पुरस्कार मिला, उसे हिंदी में श्रेष्ठता का पुरस्कार मिला, तो ये उसका भाव हो गया। शुद्ध, शुद्धता, शुद्ध का क्या है? शुद्धता। गंगा का जल शुद्ध होता है, ठीक है, गंगा का जल शुद्धता लिए हुए होता है। सरल, सरलता, मुझे सरल कार्य दीजिएगा, मुझे हर कार्य सरलता से करना अच्छा लगता है। तो ये हमारे विशेषण शब्दों द्वारा उनके भावों को प्रदर्शित कर रहा है। अब आते हैं क्रिया द्वारा भाववाचक संज्ञा बनाना। क्रिया, यहाँ पे भी दो कॉलम दिए गए हैं, एक कॉलम मैं आपको समझाती हूँ, दूसरा कॉलम आप स्वयं पढ़ करके तैयार कीजिएगा। जीतना, ये क्या है? क्रिया शब्द है। जीतना का भाव क्या है? जीत। घबराना, घबराहट। मिलाना, मिलावट। कमाना, कमाई। सजाना, सजावट। खेलना, खेल। ये जितने भी क्रिया शब्द हैं उनकी भाववाचक संज्ञा थोड़ा हट करके बनती है, क्योंकि अभी तक आपने देखा है जितनी भी भाववाचक संज्ञाएं बनी हैं उन्हें बनाने में हमें ज्यादा परेशानी नहीं हुई, लेकिन जो क्रियाओं से बनता है उसे हमें थोड़ा सोच समझ करके बनाना पड़ता है। जैसे मुझे जीत हासिल करनी है, ये क्या है? भाव है। और मेरे लिए जीतना आवश्यक है, ये शब्द हमारा क्रिया हो गया। घबराहट में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमें मुसीबत में घबराना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से ही हमें इन भावों को प्रदर्शित करना है। आओ दोहराएं। संज्ञा का अर्थ होता है नाम,
व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा तथा जातिवाचक संज्ञा। अंग्रेजी व्याकरण से प्रभावित होकर विद्वानों द्वारा संज्ञा के 2 और भेद किए गए हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा तथा समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा को हम समुदायवाचक संज्ञा भी कहते हैं। भाववाचक संज्ञा शब्द जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया से बनाए जाते हैं। जो भाववाचक संज्ञा शब्द बनाए जाते हैं वो किस किस से बनाए जाते हैं? जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के माध्यम। चलिए देखते हैं हमने इस पाठ में क्या सीखा, जरा बताओ तो। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा तथा जातिवाचक संज्ञा में अंतर स्पष्ट करो। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति विशेष या स्थान के नाम को प्रदर्शित करता है तथा जातिवाचक संज्ञा किसी की संपूर्ण जाति का बोध कराता है। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। किसी भी व्यक्ति के स्थान की दशा, गुण, दोष या अवस्था को प्रदर्शित करना ही भाववाचक संज्ञा कहलाता है। इसके उदाहरण जैसे बुढ़ापा, खटास, ऊंचाई, गहराई, कड़वाहट, मिठास, बचपन, लड़कपन, ये सारे इसके उदाहरण हैं। आओ अब लिखें। निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा शब्दों को रेखांकित करो व उनका भेद भी बताओ। तो हम यहाँ पर संज्ञा को रेखांकित करेंगे और उसके भेद को लिखेंगे। मैं आपको संज्ञा का भेद रेखांकित करके बताऊंगी संज्ञा को, और उसके भेद को आपको यहाँ पर बताऊंगी कि यहाँ पर कौन सा भेद है। लिखना आपको स्वयं होगा। तो सबसे पहला हमारा वाक्य है, बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। तो यहाँ पर जो हमारा संज्ञा शब्द है वो है बिस्मिल्लाह खां, क्योंकि यहाँ पर ये हमारे किसी व्यक्ति विशेष के नाम को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर कौन सा हमारा संज्ञा का भेद हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सा भेद हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है हमारा, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। तो यहाँ पर हमारा तुलसीदास और रामचरितमानस, ये दोनों हमारे संज्ञा शब्द हैं और ये भी हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। कुत्ता एक वफादार जानवर है। तो कुत्ता एक वफादार जानवर है। तो यहाँ पर कुत्ता शब्द जो है और जानवर, ये दोनों ही हमारे संज्ञा शब्द हैं। और जानवर, ये कुत्ता जो ये भी जातिवाचक संज्ञा, और जानवर भी किसी की भी जाति को संबोधित कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा। विनम्रता व्यक्तित्व को निखारती है। तो विनम्रता यहाँ पर जो शब्द है ये हमारे भावों को प्रदर्शित कर रही है, इसलिए यहाँ पर भाववाचक संज्ञा आएगी। मुसीबत के समय समझदारी से काम लेना चाहिए। मुसीबत के समय समझदारी, अर्थात समझदारी शब्द जो है ये हमारा संज्ञा शब्द है, और यहाँ पर समझदारी जो है संज्ञा का कौन सा भेद है? भाववाचक संज्ञा। तो ये तो थे हमारे संज्ञा तथा उससे संबंधित भेदों के नाम। आइए अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों को उनके संज्ञा भेदों के अनुसार अलग अलग करके लिखो। यहाँ पर हमें एक बॉक्स दिया गया है जिसमें कुछ शब्द हमारे दिए गए हैं। मैं यहाँ पर आपको 2-2 शब्द बता देती हूँ कि कौन से संज्ञा में आएंगे। आपको और शब्दों को छांट करके उसके अंदर लिखना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम कैसे हमें लिखना है। देखिए, भेड़, भेड़ ये किस चीज को प्रदर्शित कर रहा है? तो यहाँ पर हमारे 5 कॉलम दिए गए हैं, 5 संज्ञाओं के उदाहरण दिए गए हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ऐसे ही जो नाम दिए गए हैं उनमें पहला नाम है भेड़। तो भेड़ किस चीज को कर रहा है? यहाँ पे मैं आपको केवल उस भेद का पहला लेटर लिख करके दिखाऊंगी। तो भेड़ जो है भेड़ों की जाति को संबोधित कर रहा है। तो यहाँ पर हो गया जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। मधुरता, मधुरता किस चीज को कर रहा है? हमारे भावों को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पर हो गया भाववाचक संज्ञा। ठीक है। झुंड, झुंड किसको कर रहा है? झुंड कहाँ होता है? जहां पर समूह होता है, समुदाय, अर्थात ये हमारा समुदायवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। पुष्प, पुष्प क्या है? फूल। तो फूल क्या है?
फूलों की जाति। तो यहाँ पर हमारा ये जातिवाचक संज्ञा को संबोधित कर रहा है। परिवार, परिवार क्या है हमारा? एक परिवार होता है तो समूह होता है, ये भी हमारा समुदायवाचक संज्ञा। चंडीगढ़, चंडीगढ़ किस चीज का नाम है? एक स्थान का नाम है, तो ये हो गया हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। महाभारत, महाभारत किस चीज को प्रदर्शित कर रहा है? किसी वस्तु को, विशेष वस्तु को, ये भी हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार से आप देखिए चावल, चावल जो है वो हमारे किस चीज को प्रदर्शित कर रहा है? क्योंकि द्रव्यवाचक संज्ञा, क्योंकि ये कोई पदार्थ है। रविंद्रनाथ, रविंद्रनाथ हमारा एक विशेष नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। मिट्टी, ये हमारी धातु को प्रदर्शित कर रहा है, तो ये हो गया हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। कक्षा, ये हमारा समूहवाचक संज्ञा। सोना, ये धातु है, तो ये भी द्रव्यवाचक संज्ञा। ब्राह्मण, ब्राह्मणों की जाति को संबोधित कर रहा है, जातिवाचक संज्ञा। देवत्व, भाववाचक संज्ञा। भावुकता, ये हुआ हमारा भाव, भाववाचक संज्ञा। दूध, द्रव्यवाचक संज्ञा। अशोक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। मंदिर है, एक स्थान है, तो ये हो गया हमारा कौन सा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। सज्जनता, भाववाचक संज्ञा। पुस्तक, ये वस्तु है, तो ये हो गया हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। आपको इन शब्दों को इन बॉक्सेस में अपने आप लिखना है। आइए अब हम देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति भाववाचक संज्ञा द्वारा करनी है। किसी से लड़ मत करो, लड़, यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं ब्रैकेट में, तो लड़ मत करो नहीं, लड़ाई मत करो। ताजमहल की सुंदर, देखने योग्य है, ताजमहल की सुंदरता देखने योग्य है। मेहनत करने पर हमें सफलता प्राप्त होती है। कभी किसी की बुरा नहीं करनी चाहिए, अर्थात कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। एवरेस्ट की चढ़ाई बहुत कठिन है। वीर अभिमन्यु ने वीरता से कौरव सेना का मुकाबला किया। तो ये तो हमारे रिक्त स्थानों की पूर्ति थी। आइए अब हम देखते हैं यहाँ पर हमसे क्या कार्य कराया जा रहा है। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प के आगे सही का हमें निशान लगाना है। तो आइए देखते हैं कैसे लगाना है हमें। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहा जाता है? लिंग, वचन, संज्ञा या सर्वनाम। तो यहाँ पर हमें किसके आगे लगाएंगे? संज्ञा। संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? पुस्तक के अनुसार जो मुख्य भेद बताए गए हैं वो है 3। बदल की भाववाचक संज्ञा है बदला, बादल, बदलना या बदलाव। तो बदल की है भाववाचक संज्ञा वो है बदलाव। ऊंचाई कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक या द्रव्यवाचक। तो ऊंचाई है हमारी भाववाचक संज्ञा। करके देखो, अपने घर से किन्हीं 10 संज्ञाओं के उदाहरण ढूंढकर यहाँ पर लिखो। 10 संज्ञाएं बहुत आसानी से घर में मिल जाती हैं, जैसे आपके घर में पर्दे लगे हैं, पंखा लगा है और बेड बिछा हुआ है, बेडशीट है या और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो 10 उदाहरण आपको उसमें से देख करके लिखने हैं कि आपके घर में क्या क्या चीजें प्रयोग में होती हैं। आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। अगली कक्षा में अगले पाठ के साथ मैं पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।